मित्रों, आज हम आकांक्षा का क्या महत्व होता है उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। भगवान महावीर की जीवन की एक घटना से हम प्रेरणा लेने का प्रयास करेंगे। भगवान महावीर का एक शिष्य हुआ गौशालक। गौशालक का भगवान से जुड़ने का एक अलग उद्देश्य था, वो इस वीडियो में शेयर नहीं करेंगे। गौशालक और भगवान महावीर एक बार एक गांव से होकर गुजर रहे थे। सर्दी का समय था। गौशालक की नज़र एक सरसों के पौधे पर पड़ा। वह भगवान महावीर को जांचना चाहता था कि इनकी तपस्या में कितनी सच्चाई है, क्योंकि वो सुना था कि ये जो बोलते हैं वह सत्य होता है। तो उनको परखने के दृष्टिकोण से उस सरसों के पौधे को देखते हुए, जिसमें अभी पीले पीले फूल लगे हुए थे, भगवान महावीर से पूछता है कि भगवान कृपया करके ये बताएं कि ये जो सरसों का पौधा है इसमें कितनी बीज लगेंगे, कितनी फलियां आएंगी। भगवान उस पौधे को देखते हुए कहते हैं, गौशालक, इस पौधे में इतनी फलियां लगेगी और इतने बीज आएंगे। यह बोलकर भगवान आगे बढ़े। गौशालक के मन में एक कौतूहलवश, उनको परखने के कारण अलग भाव जागा। उसने उस पौधे को उखाड़ कर फेंक दिया और उनके साथ उनके पीछे पीछे चल रहा था। उस पौधे को उखाड़ कर फेंकने के पीछे उसका ये रीज़न था कि इन्होंने तो कहा है कि इस पौधे में इतनी फलियां और इतने बीज आएंगे, और अब मैं उखाड़ कर फेंक देता हूँ, देखता हूँ इनकी बात कैसे सत्य होती है। और इस तरह से उस गांव से भगवान महावीर और गौशालक आगे निकल गए। यात्रा करते हुए उनका 2 महीना 2.5 महीने का समय बीता और गौशालक के मनोवृत्ति को भगवान महावीर जान चुके थे। कोई भी व्यक्ति जब अरहंत होता है, कोई सच्चा संत हो जाता है, कोई बुद्ध पुरुष हो जाता है, तो उसके भीतर ऐसी शक्ति जागृत हो जाती है जो दूसरे की भावनाओं को जान सकता है। तो भगवान महावीर उसकी सारी भावनाओं को जान चुके थे, फिर भी वो मौन शांत चित्त होकर के आगे बढ़ रहे थे। समय बीता, फिर उसी रास्ते से भगवान महावीर का लौटना हुआ। गौशालक यह सोच रहा था कि कैसे मैं वहाँ जाऊँ और देखूँ कि क्या वह पौधा अब भी जीवित है, क्योंकि हमने तो उखाड़ कर फेंक दिया, वो तो नष्ट हो गया हो, तो भगवान महावीर को मैं बता सकूं कि आपने जो कहा वह मिथ्या है, वह सत्य है। भगवान महावीर उसकी सारी मन की बातों को समझ रहे थे। संयोगवश उसी गांव में उन्होंने ठहरने का निश्चय लिया और गौशालक को एक काम सौंपे। गौशालक को जैसे ही अवसर मिला, गौशालक उस पौधे के करीब गया जहां वो उखाड़ करके फेंक दिया था। वहां जब पहुंचा तो उसको आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि जिस पौधे को उखाड़ कर फेंक दिया था वह पौधा जीवित था। उस सरसों के पौधे में फलियां लग चुकी थी और वो पूरी तरह से पक गया था। जितना भगवान महावीर ने कहा था उतनी ही फलियां थी और बीज पूरी तरह से पक कर तैयार थे। इस घटना को देखकर गौशालक चकित हो गया। वह समझ नहीं पाया कि ये हुआ कैसे, क्योंकि उसने स्वयं ही अपने हाथों से उस पौधे को उखाड़ फेंका था। लौटकर भगवान महावीर के पास आकर कहता है कि भगवान कृपया करके हमें ये बताने का प्रयास करें
कि जिस पौधा के बारे में जाते समय हमने आपसे पूछा था, उस पौधे को तो हमने उखाड़ फेंका था आपको परखने के लिए, लेकिन भगवान कृपया करके ये बताएं कि आखिर वो पौधा जीवित कैसे रहा और उस पौधे में इतनी फलियां और इतनी बीज कैसे लगी जितना आपने बताया था, ये आपको कैसे ज्ञात था। भगवान महावीर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि गौशालक, तुझे प्रकृति का नियम का ज्ञान नहीं है। बीज में वृक्ष होने की उस पौधे में बीज होने की इतनी आकांक्षा थी कि प्रकृति भी उसको बीज होने से रोक न पाई। तू उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन तू भी असफल रहा, क्योंकि उस पौधे में वृक्ष होने की तीव्र आकांक्षा थी। तुम उस पौधे को उखाड़ दिए, लेकिन तुझे पता नहीं, जब हम इस गांव से बाहर निकल गए, प्रकृति ने साथ दी, मौसम बदला, बादल घिर गया और बरसात हुई और तुम्हारे फेंके हुए पौधे का एक दो जड़ मिट्टी पकड़ लिया और उसके कारण वह पुनः जीवित रहा और आज परिणाम तुम्हारे सामने है। गौशालक भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गया। मित्रों, कहने का मतलब ये है कि इस बात में बेहद सच्चाई है। यह कहानी केवल कहानी नहीं, बल्कि वास्तविकता है। इस संसार में जिस व्यक्ति के अंदर किसी भी काम को करने की तीव्र आकांक्षा जग जाए, प्रकृति की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। ये हमारे अपने जीवन का भी अनुभव है और अनेक संत महापुरुषों की जीवनी को जब आप अध्ययन करेंगे, अनेक वैज्ञानिकों की जीवनी के बारे में आप अध्ययन करेंगे, तो पता चलेगा कि उनकी सोच और उनकी आकांक्षा के कारण ही असंभव से असंभव कार्य संभव होता है। जो प्रकृति के नियमों को जान लेता है, तो प्रकृति से कैसे लाभ उठाना है उसका अनुसरण करने लगता है, तब प्रकृति की दृश्य अदृश्य सारी शक्ति उसकी मदद करने लगती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम देंगे। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।